अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट एड के बारे में आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो, कोई सवाल हो तो आप मेरे से मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ना है अहम जिस्मानी अलामतें। अहम जिस्मानी अलामतें या वाइटल साइंस भी कहते हैं। अब वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, उसमें नब्ज़, पल्स, सांस की रफ्तार, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बीपी और जिस्म की हरारत का शुमार शामिल है। किसी भी मुतासरा शख्स के लिए सांस की रफ्तार, रेस्पिरेशन, गर्दन की नब्ज़, कैरोटिड आर्टरी और दिमागी तवाज़ुन जांचने के बाद इसकी हालत का फौरी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है। पीपीआर होता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी भी उसके अंदर होता है। तो उसमें ये है कि जब भी कोई बंदा बीमार होगा या कोई भी उसको मसला होगा तो सबसे पहले ये जो वाइटल साइन है, जिस्मानी अलामतें हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी या कम ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे के साथ कोई ना कोई इशू ज़रूर है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जी पल्स यानी नब्ज़। नब्ज़ क्या है, चलिए आइए देखते हैं कि नब्ज़ क्या चीज़ है। पल्स हमें दिल धड़कने की यानी हार्ट बीट की कुव्वत और उसकी रफ्तार के बारे में आगाह करती है। एक बालिग शख्स में 1 मिनट में तकरीबन 72 बार महसूस की जाती है, जबकि बच्चों में ज़्यादा होती है। इसकी रफ्तार, जो पल्स की रफ्तार होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर पल्स की रफ्तार 60 से कम या 100 से ज़्यादा हो तो ये तशवीशनाक हो सकती है। नब्ज़ की रफ्तार चेक करने के लिए 30 सेकंड के लिए नब्ज़ पर हाथ रखें, इसे महसूस करें और हाथ से रफ्तार को 2 से ज़रब दें। इस रफ्तार की कलाई या गर्दन की नब्ज़ में बआसानी महसूस किया जा सकता है। हंगामी हालत में महसूस करने के लिए सबसे अच्छी नब्ज़ कैरोटिड आर्टरी यानी गर्दन की होती है, जो गर्दन के दरमियान सांस की नाली ट्रैकिया के दोनों जानिब महसूस की जा सकती है। पल्स हमेशा 2 उंगलियों की मदद से महसूस की जा सकती है। नब्ज़ हमेशा 2 उंगलियों के पोरों की मदद से गर्दन को पीछे की जानिब से खींचकर महसूस करें। गर्दन की दोनों नब्ज़ बैक वक्त चेक करने से गुरेज करें। अगर आप दोनों बैक वक्त में महसूस करेंगे तो आपको फील नहीं होगा और आप ये काउंट नहीं कर सकते कि कितनी दफ़ा वो जो पल्स है ना, वो कितनी दफ़ा जनाब जी अप हुई है, डाउन हुई है। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास रेस्पिरेशन, सांस के ज़रिए खून को ऑक्सीजन मिलती है। ये तो आप सारे लोग जानते हैं ना, जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इस अमल में नोज़, माउथ, सांस की नालियाँ यानी ट्रेकिया और फेफड़े, लंग्स शामिल हैं। इनमें से किसी जगह रुकावट आ जाए तो सांस रुक जाता है। ये जानने के लिए इंसान सांस ले रहा है या नहीं, इसकी छाती को देखिए, हवा की सनसनाहट को सुने और हवा को नाक और मुंह के पास महसूस करने की कोशिश करें। आपको गड़ गुड़ गूं गूं करहटों या सीटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है। अगर सीटी की आवाज़ आ रही हो तो इसका मतलब है सांस के रास्ते में कोई रुकावट मौजूद है। आम तौर पर बालिग फर्द 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा सांस लेता है। बच्चों में सांस की रफ्तार बड़ों की निस्बत अडल्ट की निस्बत तेज़ होती है। एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपने रेस्पिरेशन जब भी आप काउंट करते हैं ना, तो आपने बताना नहीं है कि मैं पल्स काउंट कर रहा हूँ। पेशेंट को पता ही ना चले कि आप उसकी रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को पता चल जाएगा कि आप उसकी रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से सांस आगे पीछे करेगा। ठीक है। आपने अपने वॉच पर टाइम रख लेना। 1 मिनट में हमने
काउंट करनी होती है कि उसकी छाती कितनी दफ़ा बैठी अप या डाउन हुई है, ठीक है। और अप और डाउन आपने एक काउंट करना है, ठीक। ऐसे नहीं कि अप या 1 डाउन हो या 2 नो, जब अप और डाउन होगी एक कंसीडर करना है। और पेशेंट को बिल्कुल फील ना हो कि आप रेस्पिरेशन उसकी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे आपने पल्स महसूस करनी है, ठीक है। कि दरमियान में जो है ट्रेकी है, सांस की नाली, इसके साथ ही आपने 2 फिंगर्स रखनी है। इसका जो आपका जो एक हाथ है वो आपने इसके फोरहेड के ऊपर रखना है और एक हाथ आपने इसकी कैरोटिड पल्स के ऊपर रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप आराम सुकून से यहाँ पे हाथ भी रखें और साथ में आप उसको फील यही करवाएं कि पेशेंट को कि आप उसकी पल्स चेक करें, लेकिन आप उसकी इजीली छाती के उठने और बैठने की हरकत देख सकते हैं, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं इजीली कि 1 मिनट में पेशेंट कितनी दफ़ा सांस ले रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ फर्दर पढ़ते जाएंगे। काइंडली पूछ लिया करें, मैं आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जिस चीज़ की समझ ना आए या मुझे और डिटेल से पढ़ाना चाहिए या कुछ भी, तो आप मुझे अपनी बेहतरीन और अच्छी राय का इजहार दे सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।